नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो स्पेशली मेष राशि वालों के लिए, एरिज साइन वालों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 231 दिनों तक आपके लिए प्रभावी होगा। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं युद्ध के कारक मंगल ग्रह के गोचर प्रभाव के बारे में। मंगल बीते 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:58 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आगे चलकर यहीं पर वक्र होंगे और अपनी पिछली राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे। अब जब तक मंगल कर्क राशि में रहेंगे तब तक राहु की 5वीं दृष्टि उन पर होगी। देवगुरु बृहस्पति के साथ लाभ का कॉम्बिनेशन और शनि के साथ षडाष्टक योग बनाकर आपको प्रभावित करेंगे। इसलिए नीच राशि में गोचर करते हुए भी मंगल आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए कई मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जन्म कुंडली में इनका बलवान होना जातक को साहसी, मेहनती, पराक्रमी और निडर बनाता है। ऐसा व्यक्ति हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होता है। ठीक इसके विपरीत जन्म कुंडली में सेनापति मंगल का कमजोर होना जातक को दब्बू प्रवृत्ति का बना देता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। इसलिए इनका बली होना आवश्यक हो जाता है। और इस बार गोचर में शनि, गुरु और सूर्य का बल भी इन्हें प्राप्त होगा। फलतः मंगल का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में सकारात्मक परिणाम लेकर के आया है। अब देखिए, सेनापति मंगल आपके चौथे स्थान से गोचर कर रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस यानी कि आपके लग्न के स्वामी और आपके 8वें स्थान के स्वामी बनकर। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दरमियान आपकी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आप एक्टिव रहेंगे और जितने भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं उन कार्यों को पूरा करने की आपकी पहली प्राथमिकता होगी। बाकी भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम इस गोचर काल के दरमियान आप कर सकते हैं। चाहे आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, दोनों के लिए समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अगर आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, तो भी इस गोचर काल के दरमियान आपको सामाजिक क्षेत्र में विशेष पॉपुलैरिटी की प्राप्ति होने वाली है। माता के साथ भी तालमेल में काफ़ी हद तक अनुकूलता आएगी। उनका सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह, उनकी एडवाइस आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगी। एक और बात, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ज़मीन या फिर मकान, तो उसे अपनी माता के नाम पर खरीदिए, वह आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इस गोचर काल के दरमियान मंगल आपको विदेश ले जाएंगे। जी हाँ, अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर मुद्दा कोई भी हो, बिजनेस, व्यापार करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन के क्षेत्र से, उनके लिए भी यह समय विशेष उपलब्धियां प्रदायक साबित होगी। यहाँ पर सेनापति मंगल काफ़ी हद तक मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जो जातक जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से भी जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों के लिए सेनापति मंगल के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। जहां पर रहते हैं वहां से चौथे घर, 7वें घर और 8वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके चौथे घर में है तो इनकी चौथी दृष्टि आपके 7वें घर पर, सीधी 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर और 8वीं दृष्टि आपके 11वें घर पर जा रही है। अपनी चौथी दृष्टि के प्रभाव से मंगल व्यापार में आपको लाभ दिलाएंगे। चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, पहले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाकर व्यापार को किस प्रकार से बूस्टिंग प्रदान किया जाए, भली भांति आपको इस गोचर काल के दौरान सिखा देंगे। हालांकि जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद हो सकती है, लेकिन उनका सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इवन अगर आप इस समय अपने लाइफ पार्टनर या फिर किसी और अपने फ्रेंड के साथ मिलकर किसी नए बिजनेस, व्यापार की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी उसके लिए समय आपके फेवर में रहेगा। बाकी 10वीं दृष्टि मंगल की दिग्बल वाली दृष्टि होगी तो कहना ही नहीं। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन इतना ज़बरदस्त और दमदार होगा
कि हर कोई प्रभावित होगा, चाहे उच्च अधिकारी हो, सीनियर अधिकारी, बॉस या फिर आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी। और यही कारण होगा कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। खास करके सेनापति मंगल के इस गोचर को उन लोगों के लिए जो लोग सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा ही फायदेमंद कहा जा सकता है। बाकी कार्य क्षेत्र में तो आपका दबदबा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा जो जातक बेरोजगार हैं उनको भी कुछ अच्छी खबर इस समयावधि में सुनने को मिल सकती है। बाकी मंगल की 8वीं दृष्टि 11वें स्थान पर और शनि पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान लाभ की स्थिति में तेजी लाएंगे, क्योंकि शनि आपके लाभ स्थान में होकर लाभ को बिल्कुल डिले कर दिए थे। जो लाभ आपको 2 दिन में मिलना चाहिए था वो लाभ शनि के प्रभाव के चलते 20 दिन में मिल रहा था, लेकिन मंगल स्वयं स्पीड के कारक ग्रह हैं, तो उनकी दृष्टि आपके लाभ को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। यूँ समझ लीजिए आप जो भी कार्य करते हैं, जहाँ से भी आपके पास पैसा आता है, इनकम, लाभ जो भी हो, उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है किसी भी प्रकार से, तो उसमें अगर आप उसे निवेश करते हैं या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ पर बाहर के द्वारा आपको अभी उतना ध्यान नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। बाकी बड़े भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से भी यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। काफ़ी हद तक आपकी अधूरी इच्छा, आपकी अधूरी अभिलाषा को भी पूरी करने में ये 2-3 ग्रह मिल करके आपके लिए वरदान साबित होंगे। बाकी देखा जाए तो छठे से छठा होता है यह 11वां स्थान, इसलिए रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से आपको बचाएंगे। अर्थात आपके शत्रु, प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी इस समय आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ है तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग प्रदान करके। साथ ही साथ कर्ज, पुराने लोन को भी चुकाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट, और किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा आने वाले समय में है, कुछ दिनों में, 50-60 दिनों में, तो समझ लीजिए वहाँ पर आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी अगर बाहर जाने की आपकी इच्छा है तो भी आपको कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति अवश्य ही इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो यह समय आपके लिए आपके फर्स्ट हाउस का भी प्रभाव देगा। तो पर्सनैलिटी को जहां एक तरफ निखारेंगे, वहीं सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी इन्वॉल्वेशन को बेहतर बनाकर आपके दबदबे को हर जगह बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी एरिज साइन वालों के लिए सेनापति मंगल का आपके 4th हाउस से ट्रांजिट करना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इस समय को बेहतर बनाने के लिए और जो छोटी मोटी तकलीफें होंगी उससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप सेनापति मंगल के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। एकदम सामान्य सा मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का रोजाना 108 बार 5 माला या फिर 3 माला जाप कीजिए। हो सके तो अपने माथे पर लाल चंदन लगाएं। मंगलवार के दिन स्पेशली हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए समय और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए और ताज़ा कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।